अक्सर 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम जब एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं तो एक मुद्दा सामने देखा गया है, एक मुद्दा, एक जहन में सवाल गूंजता है कि आखिरकार 10+2 टीएस में सिलेक्शन के बाद हमें इंडियन आर्मी की कौन सी यूनिट मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन सी रेजिमेंट मिलेगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, मैं अभिनव मल्होत्रा आज इसी सवाल पे बात करूंगा कि आखिरकार 10+2 टीएस से कौन सी ब्रांच मिलती है। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम टीएस इंडियन आर्मी की एक बहुत पुरानी वैकेंसी है जहां इंडियन आर्मी की कॉस्ट पे आपको बीटेक करने का मौका मिलता है। पहले तो एक सवाल गूंजता है कि कौन सा बीटेक, तो मैं आपको बता दूं, बीटेक इन सिविल, बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये वो बीटेक की स्ट्रीम्स हैं जो इंडियन आर्मी कराता है और आपको प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है। 90 कैंडिडेट्स के लिए लगभग लाख एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं। जेई के रैंक के बेसिस पे फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यूज के लिए इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, भोपाल, बैंगलोर एंड जालंधर बुलाया जाता है। 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस के बाद जो कैंडिडेट्स रिकमेंडेड होते हैं उनका फिर मेडिकल होता है। अब मेडिकल के बाद लगभग 3 से 4 महीने बाद मेरिट बनती है जहां पे जेई के स्कोर को और एसएसबी इंटरव्यूज की परफॉर्मेंस का या एसएसबी इंटरव्यूज के स्कोर को, रिकमेंडेशन का लेटर को मद्देनजर में रखते हुए एक मेरिट बनाई जाती है। मेरिट के बेसिस पे 90 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और 30 के 3 सेट बनते हैं। 30 कैंडिडेट्स को भेजा जाता है सीएमई सेंटर पुणे, 30 कैंडिडेट्स को एमसीटीई सेंटर माऊ और 30 कैंडिडेट को एमसीएमई सेंटर सिकंदराबाद। अब जो 30 कैंडिडेट पुणे में गए हैं, सीएमई सेंटर पुणे में, उनको बीटेक कराया जा रहा है सिविल एंड मैकेनिकल का। 3 साल के बीटेक के बाद और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बाद पासिंग आउट परेड के बाद उनको जो यूनिट मिल रही है वो मिल रही है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स की। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ये वही यूनिट है जो इंडियन आर्मी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जो बॉर्डर पे जो जंग लाइक सिचुएशन में ब्रिजेस बन रहे हैं, ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहा, ये कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स बना रहा है जो कि सीएमई पुणे से पास आउट है। यानी कि टीएस के थ्रू जो आप बीटेक कर रहे हैं वो डिग्री को यूज करते हुए इंडियन आर्मी की मदद कर रहे हैं। 30 कैंडिडेट्स जो एमसीटी सेंटर माऊ में गए उनको बीटेक आईटी कराया जा रहा है और पासिंग आउट परेड के बाद उन्हें कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स मिल रहा है। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स वही यूनिट है जो पूरा मिलिट्री कम्युनिकेशन पे काम कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, और पूरी जो मिलिट्री कम्युनिकेशंस अक्सर हम मूवीज में देखते हैं वो वायरलेस पे बात कर रहे हैं, कोड्स पे बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये मिलिट्री कम्युनिकेशन है जो अपने आप में बहुत अहम रोल अदा करता है। एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए अगर अपना फोन खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, एकदम प्रॉब्लम्स होने लगती हैं हमें। फिर सोचो जंग जैसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है। जो बचे 30 कैंडिडेट्स हैं वो एमसीईएमई सेंटर सिकंदराबाद में, जो उनको बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से आपको मिल रहा है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसे ईएमई सेंटर भी बोलते हैं। ईएमई भी जंग जैसी सिचुएशन के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। अब ये 90 कैडेट्स अलग अलग जगह गए, अलग अलग यूनिट्स में इन लोगों ने ज्वाइन कर दिया। फिर भी एक रियलाइजेशन एकदम से आता है कि नहीं यार, मैं तो मारधाड़ के लिए बनाऊं, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। तो कभी भी इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट करके आप इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एडी एयर डिफेंस या आर्मी एविएशन कॉर्प्स में ट्रांसफर ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वहां पे वैकेंसी हो, प्रोवाइडेड आप वो एलिजिबिलिटी मीट आउट कर रहे हो। जैसे आर्मी एविएशन कॉर्प्स के लिए कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन जो सीपीएसएस टेस्ट है, जिसे पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट भी बोलते थे, वो पास करना जरूरी है। इसलिए अगर आप वो एलिजिबिलिटी मीट आउट कर रहे हैं तो आप आर्टिलरी, इन्फेंट्री, एडी या आर्मी एविएशन कॉर्प्स में भी जा सकते हैं। हाउएवर, फौज ने जब आपको बीटेक कराया तो फौज चाहता है
कि आपके बीटेक को यूज करते हुए वो आर्मी में स्ट्रॉन्ग पिलर्स सेट करें। इसलिए कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स एंड ईएमई सेंटर में आप लोगों को ट्रांसफर्स मिलते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। अगर आप भी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम की वैकेंसी के बारे में सोच रहे हैं, आप इंडियन आर्मी की कॉस्ट पे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो त्रिशूल आइए और वर्दी पाइए, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। हर टेक्निकल एंट्री स्कीम की वैकेंसी में हर 6 महीने में हमने रिजल्ट्स दिए हैं। त्रिशूल इज अ ट्रस्टेड नेम। त्रिशूल एक ऐसा संस्था है जो रिटायर्ड फौजी अफसर जो एसएसबी इंटरव्यूज में टेन्योर काट चुके हैं, उनके सुपरविजन में चलता है। इसीलिए हमारे सिलेक्शंस अपने आप में बोलते हैं। तो त्रिशूल आइए, वर्दी पाइए। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।